कोने में अपनी बात को रख के आए। ऐसे हमारे बड़े भाई यहां से विधायक सोमवीर सांगवान जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में पहुंचे हैं और जब वो यहां अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सबकी जो भावनाएं हैं उनको पूरा करने का काम पहले भी किया है और आज भी करेंगे। परंतु यहां कदम रखने से पहले हम सबकी एक इच्छा थी, एक भाव सबके मन में था, एक हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि जो कांग्रेस सरकार के समय में हमारे इस जिले को एनसीआर के अंदर शामिल कर दिया गया था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें कि हमारे चरखी दादरी जिले को बाहर निकलवाने का इन्होंने काम किया है। साथियों, चाहे हमारे इस चरखी दादरी जिले में आने वाले समय में इंडस्ट्रीज और आने वाले समय में एक उद्योग क्रांति लाने की बात के लिए 152D बनवाने का मामला हो, इसी के साथ साथ अगर 2014 से 19 के बीच की मैं बात करूं, हम सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई उद्योग धंधा है तो वो हमारा क्रेशर का काम है और उस क्रेशर के पहाड़ों के संचालन को भी शुरू करवाने का काम इन्होंने किया। इसी के साथ साथ हम सब की जो मांग थी कि ये चरखी दादरी जिला बने और जिसके लिए इसी मैदान के अंदर उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर ये कह के गए थे कि हमारे इस क्षेत्र से आप विधायक जिताने का काम करें, मैं आपको जिले का दर्जा देने का काम करूंगा। परंतु साथियों, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी आपके मांग के और बिना किसी प्रकार के आपसे कुछ लेते हुए, सीधे तौर पे आपकी भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस चरखी दादरी को जिले का दर्जा देने का काम किया था। साथियों, इसी के साथ साथ चाहे हमारे बारडा को उपमंडल बनाने की बात हो, जोजू और बोंद को खंड बनाने का काम किया हो, इसी के साथ साथ हमारे चरखी दादरी जिले के लिए नई सेक्रेटरीट के भवन की बात हो, हमारे चरखी दादरी जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज देने की बात रही हो, यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात हो और यहाँ हमारे जो किसानी से हम सब संबंध रखते हैं, जहां नहरों के अंदर जब से वो चौधरी बंसीलाल के समय में बनी थी उसके बाद से अधिकतर माइनर ऐसी थी जिनकी टेल तक पानी नहीं पहुंचता था और मुझे ये कहने में भी रत्ती भर भी संकोच नहीं, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जो यहां से मंत्री तक भी रहे, उनके गांव में भी अगर पानी पहुंचाने का किसी ने काम किया वो आदरणीय मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया। साथियों, बुजुर्गों, इसी के साथ साथ चाहे हमारे पुराना जो हॉस्पिटल था उसको मातृ शिशु सदन के रूप में विकसित करने का काम किया हो, या हमारे इस चरखी दादरी जिले की 250 के करीब जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के विकास की राशि देने का काम किया हो, इस क्षेत्र की अगर कोई भी मांग रही हो उस क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अपनी कलम को रोकने का काम नहीं किया। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि आपने एक देसी जो ब्याह शादी में रिवाज होए करे कि जब ब्याह हो गया है तो उसके बाद में उसका हत्था का खप्पा लगवाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको यह बताना चाहता हूं, बेशक आपकी शादी नहीं हुई हो परंतु आपने इस हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में, एक एक कोने कोने में ऐसे अनंत थापे लगाने का काम किया है, अनंत छाप छोड़ने का काम किया है कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों का हमेशा याद करने का काम करेंगी। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं और इतनी हुमस और इतनी गर्मी के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको नमन करते हुए, आपकी हमारी सरदारी को नमन करते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बारडा और हसावास की जो मामला है, जो नगर पालिका बनाने का काम किया गया है, उस नगर पालिका को यहाँ के लोग नहीं चाहते, उस मांग को भी आप समझने का, उस मांग को भी हमें पूरा करने का काम करें।
इसी के साथ साथ झोझू कला हमारा बड़ा गांव है और लगभग 40-50 गांवों का सेंटर पड़ता है। तो झोझू कला को भी आप तहसील का, उप तहसील का जो भी आप चाहे वो दर्जा देने का काम करें ताकि हजारों लोगों को लाभ मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पिछली बार आप आए थे तो हमने बारडा क्षेत्र के 55 गांवों की मांग रखी थी कि यहां नहरी पानी की व्यवस्था आप करवाने का काम करें और आपने हमारी उस मांग को पूरा करते हुए 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजना जिसका आपने उद्घाटन भी करने का काम किया और जिसमें से एक योजना का शिलान्यास भी आपने आधारशिला भी रखने का काम किया है। इसी प्रकार से मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हमारे ये जो ढाणी, फोगाट, चिड़िया, ये दूधवा, दातौली, मकड़ाना, इन गांवों के लिए भी आप इसी प्रकार की एक योजना को मंजूरी देने का यहां काम करें। इसी के साथ साथ जो हमारा हिरवाल के कुछ गांव यहां लगते हैं जिसमें जावा, बधवाना, पालड़ी, इन सब गांवों की एक पुरानी इच्छा है, पुरानी मांग है कि इन गांवों के अंदर पीएचसी की सुविधा हो। यह भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे भी आप पूरा करवाने का काम करें। इसी के साथ साथ ये चरखी दादरी क्षेत्र लगातार परेशानियां इस क्षेत्र में रही है, सीवेज को लेके, पानी के बढ़ाव को लेके, और इसी प्रकार से बारडा क्षेत्र के अंदर भी इसी प्रकार की समस्या है। तो दोनों क्षेत्रों के लिए जो सीवेज का व्यवस्था करने की बात है उसे भी आप पूरा करते हुए, और आज जिस प्रकार से ये क्रेशर जोन आपने शुरू की और इस शुरू करने के बाद आपके इस क्षेत्र के अंदर से हजारों लोगों को जो रोजगार आपने देने का काम किया, परंतु एक समस्या हमारे सामने है कि 5,000-10,000 के करीब रोजाना के डंपर यहां से निकलते हैं जिससे जाम की स्थिति इस क्षेत्र में बनी रहती है। इसी प्रकार की स्थिति बारडा में भी बनी रहती है। तो दोनों शहरों के लिए आप अगर ये हम सब की ये मांग है कि आप दोनों शहरों के लिए रिंग रोड का, बाईपास का निर्माण करवाने का काम करें। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी, आप यहां आए हैं, पहले भी जब आप आए आपने किसी भी बात को मना नहीं किया, चाहे हमारे शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र जिले के अंदर हमारे 4 कॉलेजों की स्थापना करने की बात हो, चाहे कादमा में ITI बनाने की बात हो, चाहे नए बस स्टैंडों के निर्माण की बात हो, आपने हमेशा इस जिले के लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपनी कलम को चलाने का काम किया है। और आज भी इस जिले के समूचे लोग, इस जिले की सारी सरदारी, एक एक गांव का व्यक्ति ये आपसे इस भाव के साथ यहां उपस्थित हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बनाया हुआ जिला है और इस अपने जिले के लोगों के लिए आपकी कलम आज भी नहीं रुकेगी। बेशक से आज परमपिता परमात्मा ने बारिश नहीं की, परंतु आज चरखी दादरी जिले के लोग आपको यहां बरसता हुआ देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करते हुए और ये उम्मीद करता हूं कि पूर्व की भांति आज भी आप हमारे जिले के लोगों की प्रत्येक मांग को पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।